आजकल बोलते हैं ना कि ये अंधभक्त है, ये तो कि गाय के पीछे अंधे होके पीछे पड़े, जो भी है बस गाय है मान लिया। अंधभक्ति को हमने गलत वर्ड बना दिया। हमारे जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे, वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक थे। पहले जैसे उन्होंने एक नियम बनाया कि जो भी शादी होगी उसमें गाय के घी से हवन करना है। हाँ। अब सोचो कि उसने गाय का घी क्यों बोला, उसने भैंस का क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसके साइंटिफिक वैल्यूज हैं। आपको पता है जो ये अपने भोपाल गैस कांड हुआ था, उसके अंदर जो 2-3 घर बचे थे वो नित्य हवन करते थे और उनके जो घर था उसकी दीवारें गोबर से लिपी गई थी। अच्छा। क्योंकि गोबर जो है वो एंटी रेडिएशन का काम करता है। मैं आपको कांकरेज गाय के बारे में बताता हूँ। कांकरेज गाय भारतीय नस्ल में जितनी गाय हैं उनमें मेरे अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ गाय है। आप भगवान कृष्ण की कोई भी फोटो देखते हैं, उनके पीछे जो बड़े सींगों वाली व्हाइट कलर की गाय आप देखते हैं वो कांकरेज। आप सोचिए उस समय से ये ब्रीड है। आप मान के चलिए 400 रुपए में जो आपको घी मिल रहा है वो बिल्कुल गलत है, एडल्ट्रेटेड है, मिक्स्ड है। क्योंकि कोई भी गाय का घी इतना सस्ता नहीं हो सकता। जर्सी होलिस्टन का भी बनाए तो 400 रुपए में नहीं बन सकता। क्या मिक्स करते हैं लोग? पाम ऑयल मिक्स करते हैं घी में बहुत सारी चीजें मिक्सिंग के लिए, कलर, एडिटिव, फ्लेवर्स, पाम ऑयल। टैंकर पकड़ा गया, उसमें 1 लीटर भी दूध नहीं, 10,000 लीटर का टैंकर पकड़ा गया, पूरा केमिकल से बना हुआ है। वेलकम टू द रॉयल पॉडकास्ट। आज हम एक ऐसे शख्स को लेके आए हैं पॉडकास्ट में जो पिछले 10 वर्षों से गौ सेवा में लगे हुए हैं। सर जी, रविंद्र जी शेखावत, आपका बहुत स्वागत है हमारे द रॉयल पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। आपकी प्रोफाइल जब हमने देखी, आप 10 सालों से गौ सेवा के फील्ड में जुड़े हुए हैं, तो मुझे तो सर बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, गौ रक्षा के लिए। तो आप सर अपने बारे में बताइए थोड़ा पहले, और फिर अभी आप क्या कर रहे हैं वो बताइए। मेरा नाम रविंद्र सिंह शेखावत है और मैं राजस्थान पाली से हूँ। तो हमारे घर में शुरू से गौ सेवा होती थी। पहली रोटी गाय की, मम्मी के साथ गौशाला जाया करते थे बचपन में। तो गाय के साथ जुड़ाव काफ़ी टाइम पहले से था। लेकिन जैसे जैसे स्टडीज़ ख़त्म हुई और जॉब की बारी आई तो मैंने गौ सेवा वाले प्रकल्प को चुना और सोचा कि क्यों नहीं गाय के ऊपर कुछ काम किया जाए। काफ़ी सारे चैलेंजेस इस फील्ड के अंदर ये थे कि आज से 20-30-50 साल पहले लगभग हर घर में गाय थी। धीरे धीरे गाय ख़त्म हो रही थी, लोग गायों को पालना बंद कर रहे थे। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि गाय सेल्फ डिपेंडेंट बने, उससे अर्निंग जनरेट की जाए ताकि लोग गाय को पालें। अच्छा। तो इस रीज़न से हमने गव्या मार्ट की शुरुआत की। अच्छा सर, ये आइडिया कैसे आया आपका? मतलब किसी से इंस्पिरेशन मिली या आपको खुद से ही ऐसा हुआ? देखिए ना, मैंने जैसा आपको बताया कि जनरली हम लोग गौशाला में जाते रहते थे और घर पे जो माहौल था वो बहुत ही सांस्कृतिक था और आध्यात्मिक माहौल था, कथा सुनते रहते थे। पर जो टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन में वो था राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद में। जी सर, हम सब ने राजीव दीक्षित जी को सुन के ही स्वदेशी अपनाया है। उनकी जो स्वदेशी मूवमेंट, गाय की रक्षा की बात हो तो राजीव दीक्षित जी का जो चेन्नई वाला व्याख्यान था बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही तेजस्वी। मतलब उस व्याख्यान को अगर कोई व्यक्ति सुन ले, लगातार 7 दिन के व्याख्यान को, तो उसके अंदर कुछ करने की, कुछ स्वदेशी के लिए करने की, गाय के लिए करने की, पंचगव्य के लिए करने की अपने आप एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। उनकी वाणी में वो बात थी, वो अलग ही प्रभाव था सर। उनका पर्सनैलिटी बहुत अलग था। अगर आज वो जीवित होते तो शायद हम अलग दिशा में होते, भारत अलग दिशा में होता। उनके पीछे काफी ब्रांड्स भी पड़े थे, मैंने ऐसा सुना है। जो अच्छा करता है सर उसके पीछे तो ब्रांड्स लग ही चाहते हैं कि ये ना करें। बिल्कुल। सर, आप गौ रक्षा के लिए, और गौ हमारी राष्ट्र माता है, तो आप क्या कर रहे हैं और आप इसके जरिए समाज पे क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं अभी? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि समाज को हम कितना भी कह लें कि गाय पालो, गाय रखो, मैं आपको भी बोलूं कि आप घर पे गाय रखना चालू करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप गाय घर पे नहीं पाल सकते तो गाय के उत्पाद तो आपके घर पे आ सकते हैं। मैं कहता हूं कि जो जहां है वहीं से गौ सेवा प्रारंभ करें। अगर आप पुलिस में हैं तो गाय के लिए लड़िए, जो गोरक्षक काम कर रहे हैं उनकी हेल्प कीजिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप गौ सेवा, पंचगव्य प्रोडक्ट्स, मेडिसिन के साथ में लोगों को बताइए कि इनको यूज कैसे करना है। अगर आप आम भारतीय हैं तो अपने घर में पंचगव्य प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं,
आप अगर वकील हैं तो गाय के लिए केस लड़िए। हर व्यक्ति जो कोई भी कार्य कर रहा है वो गाय के लिए थोड़ा सा काम करना शुरू करे। आपको डोनेशन देने की जरूरत नहीं, आप 1 घंटे गौशाला में चले जाइए, वहां आप फिजिकली कोई सेवा दे दीजिए, चारा कटाई में सेवा दे दीजिए, गोबर उठाने में सेवा दे दीजिए गाय को, और काफी सारे ऐसे काम गौशाला में होते हैं तो वो आप कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि व्यक्ति किसी भी तरीके से जुड़े, और जो व्यक्ति आज बॉम्बे में बैठा है 24th फ्लोर पे, वो गाय से कैसे जुड़ेगा, उसके घर में गाय कैसे आ सकती है। हम ही है सर, जैसे कॉर्पोरेट बिल्कुल में काम कर रहे हैं और साथों साथ पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो हम कैसे जुड़े? देखिए, मन में गाय होनी चाहिए, बाद में जीवन में गाय अपने आप आ जाएगी। तो मेरा जो ये पॉडकास्ट करने का उद्देश्य है ये यही है कि लोगों के मन में गाय के बारे में एक भाव जगे। राजीव दीक्षित जी बहुत महान थे, उन्होंने लोगों के मन में आयुर्वेद और गाय के प्रति भाव भरा था, लेकिन मेरे को लगता है कहीं न कहीं उनका कार्य अधूरा रह गया जी। तो हमारे जैसे जो बहुत छोटे छोटे लोग गाय का काम कर रहे हैं, गौशाला का काम कर रहे हैं, गाय से जो प्रोडक्ट्स बनाने का काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि लोगों के मन में गाय के प्रति वो नहीं, दान वाली भावना या करुणा वाली भावना नहीं। अभी सर वही देखा जाता है कि बस पैसा दे दो और आप क्लियर हो गया, आपने गौशाला के अंदर 1000 रुपए दे दिए, 5000 दे दिए, 1 लाख दे दिए। मैं चाहता हूँ आप पैसे भले ही ना दें, कम दें, लेकिन आप फिजिकली गौशाला जाएं, वहां सेवा दें, वहां प्रकल्प को देखें। आप अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें क्या कर सकते हैं। आप पॉडकास्ट करते हैं तो आप गाय के लिए पॉडकास्ट कर सकते हैं। आप अगर, मैंने जैसा आपको बताया ना, जिस फील्ड में है उस फील्ड में, आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आप ऐप डेवलपर हैं, आप गाय के लिए कोई ऐप बनाएं कि भाई कहीं पर भी गाय आपको कोई दिखे जो बेसहारा हो, जिसका एक्सीडेंट हो गया हो, तो ऐप के अंदर आपने ऐसा ऐप डेवलप करके समाज को दे दिया, किसी व्यक्ति को दे दिया, तो वो उस पे काम हो सकता है। कोई मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, गौशाला है, वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, आप उसकी हेल्प कर दिया, आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ हेल्प कर सकते हैं। हर व्यक्ति जो किसी भी तरीके से, आप किराने की दुकान चलाते हैं तो पंचगव्य के प्रोडक्ट्स को अपनी दुकान पे रखना शुरू करें। गाय का घी भी अपनी, भले ही कम बिकता हो, अवेयरनेस नहीं हो, गाय की धूप बत्ती 30-40 रुपए की, वो आप अपनी दुकान पे रख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से गाय से जुड़े, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे जुड़े, घर पे गाय लाएं, फिर जैसे जैसे आपका जुड़ाव होगा, फिर जितने लेवल तक आप जाना चाहें उतने लेवल तक आप जा सकते हैं। हाँ सर, ये गाय के प्रोडक्ट्स पे ही बात निकली है तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं कि ये बोलते हैं कि ये रिचुअल्स के लिए है, ये प्रोडक्ट रिचुअल्स के लिए, तो उस पे आपका क्या है कि ये रिचुअल्स के लिए है कि क्या ये सच में हमारी हेल्थ को और बेहतर बनाते हैं? देखिए, गाय के जो प्रोडक्ट है ना, गाय पृथ्वी का आधार है, गाय को हम माँ मानते हैं। जिस तरीके से माँ एक पूरी परिकल्पना जो है ना, वो सारी चीजें बच्चे के लिए वो सब कुछ करती है, उसका पोषण भी करती है, उसका रक्षण भी करती है, उसका जीवन के जितने एस्पेक्ट है वो माँ कवर करती है जब बच्चा छोटा होता है। उसी तरीके से गोमाता पूरे समाज का पोषण करती है जी। तो केवल ये रिचुअल्स के लिए नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे, वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक थे, तो वो चाहते थे कि गाय जुड़ी रहे। पहले जैसे उन्होंने एक नियम बनाया कि जो भी शादी होगी उसमें गाय के घी से हवन करना है, हाँ। है ना। तो उन्होंने वो गाय का घी क्यों बोला, इससे गाय से कहीं न कहीं बंदा जुड़ा होगा। हर किसी की शादी तो होगी, तब वो कहेगा भाई गाय का घी लाना है। अब सोचो कि उसने गाय का घी क्यों बोला, उसने भैंस का क्यों नहीं बोला, जर्सी, अमूल, जो भी अदर ब्रांड्स है उनका क्यों नहीं। ब्रांड तो खैर अभी आए हैं, लेकिन और किसी, भारत में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो दूध देते हैं, है ना, पर घी गाय का ही क्यों बोला गया, क्योंकि उसके साइंटिफिक वैल्यूज हैं। अगर आप गाय के घी से हवन करते हैं तो उसका बहुत एक वैज्ञानिक महत्व है। आपको पता है जो ये अपने भोपाल गैस कांड हुआ था, उसके अंदर जो 2-3 घर बचे थे वो नित्य हवन करते थे और उनके जो घर था उसकी दीवारें गोबर से लिपी गई थी। अच्छा। तो केवल वही 2-3 परिवार बचे उस पूरी गैस त्रासदी में। क्यों बचे, क्योंकि गोबर जो है वो एंटी रेडिएशन का काम करता है। आप अपने मोबाइल यूज करते हैं, इससे भी रेडिएशन निकलती है, इसके लिए पीछे एक एंटी रेडिएशन चिप आप लगा सकते हैं जो गोबर से बनी हुई है। आप अपने जेब के अंदर जैसे छल्ला रखते हैं चाबी का, किचन जिसको बोलते हैं, वो आप गाय के गोबर का बना के रख सकते हैं। वो आपको पॉजिटिव एनर्जी भी देगा, रेडिएशन को कम करेगा। हवन करते हैं उससे पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण होता है, जो बैक्टीरिया, पैथोजेंस जो है घर में वो खत्म होते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। डायरेक्टली हवन करने से ऑक्सीजन नहीं बनती, लेकिन हवन करने से पेड़ पौधे जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो ज्यादा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। वर्षा आती है, पहले लोग कहते थे कि वर्षा के लिए हवन कर रहे हैं। हाँ। मतलब गाय का हर एक चीज, जो 5 चीजें हैं गाय की, दूध, दही, गोमूत्र, गोबर, वो सारी चीजें काम की है और उनका एक एक टॉपिक के ऊपर 1-1 घंटे बात की जा सकती है।
यस सर, अभी मैं जितना देख पा रहा हूँ कि ये सब प्रोडक्ट को लोग मिस सेलिंग कर रहे हैं कि देसी गाय का घी, आओ मैं मेरी फैक्ट्री दिखाता हूँ, देसी गाय का घी बेच रहे हैं, हम देसी गाय का ये बेच रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा लोग कर रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं या मिस यूज हो रहा है। ऐसा आपको लगता है कि जो देसी गाय का घी है ये शब्द ही बहुत मिस गाइड कर रहा है? देखिए, कुछ तो हमारे जो रूल्स बने हुए हैं ना, उन रूल्स के अंदर प्रॉब्लम है। आप किराना की दुकान पे जाएंगे, वहां आपको गाय का घी लिखा हुआ ब्रांड मिल जाएंगे और वो 400 रुपए 500 रुपए लीटर में बेच रहे हैं जी। गाय का घी आप कम से कम माने तो भी 60 रुपए लीटर के आसपास गाय का घी है। अगर 1 लीटर घी बनाना है तो लगभग 30 लीटर के आसपास हमें दूध चाहिए। उस दूध से अगर घी बनेगा तो 1800 रुपए तो दूध का हो गया। हाँ, वही हो गया। तो 500 रुपए में कोई व्यक्ति अगर घी दे रहा है तो असल में इस पे रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए कि हर कोई गाय का घी ना लिखे ब्रांड पे, देसी घी ना लिखे। तो वो एक गिमिक बन गया है कि हर कोई बोल रहा है गाय का घी, लेकिन जितना घी प्रोडक्शन हो रहा है उतनी तो भारत में गायें भी नहीं है। अच्छा, तो ये गिमिक है और मार्केट में ये गैप तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ही कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारी अच्छी गौशालाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, पूर्ण रूप से सात्विक A2 देसी गाय का बिलोने वाला घी बेच रहे हैं। सर A2 घी से मुझे याद आया कि A2 घी और देसी घी में क्या डिफरेंस होता है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत के अंदर जो है ना, वो 400 रुपए से लेके 4000 रुपए केजी तक का घी मिलता है। जो भी छोटे किराने की दुकान पे आपको 400 रुपए केजी का जो घी मिल रहा है, एक आपको थोड़ा ऊपर जाते हैं तो 700-800 रुपए में भी घी मिल रहा है, उसके बाद में 1500-1600 में भी मिल रहा है, 2000 में भी मिल रहा है, 4000 में भी मिल रहा है। तो इन सब के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? तो आप मान के चलिए कि 400 रुपए में जो आपको घी मिल रहा है वो बिल्कुल गलत है, एडल्ट्रेटेड है, मिक्स्ड है, क्योंकि कोई भी गाय का घी इतना सस्ता नहीं हो सकता। जर्सी होलिस्टन का भी बनाए तो 400 रुपए में नहीं बन सकता। सर, इसमें मेरा क्वेश्चन था कि क्या मिक्स करते हैं लोग? पाम ऑयल मिक्स करते हैं घी में। आप देखिए, बहुत सारी चीजें हैं मिक्सिंग के लिए, कलर, एडिटिव, फ्लेवर्स, पाम ऑयल। और ऐसा आप न्यूज का आर्टिकल्स का रेफरेंस दीजिए कि टैंकर पकड़ा गया, उसमें 1 लीटर भी दूध नहीं है, 10,000 लीटर का टैंकर पकड़ा गया, पूरा केमिकल से बना हुआ है। तो सर ये तो वो पाउच पैक हो रहा है, उससे मान लो जो पहले तो दूध ही केमिकल वाला, हाँ। उस केमिकल वाले दूध से जो घी बना, उस घी का क्या वैल्यू रहेगा? वो आपको फायदा नहीं देगा, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप 400-500 रुपए लीटर का घी खा रहे हैं, मेरा रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप वो घी खाना बंद कर दीजिए। वो घी अगर आप नहीं खाएंगे तो ज्यादा बढ़िया है। अगर आप उसकी जगह घी नहीं खाएं, तेल खाएं, अच्छा कच्ची घानी का तेल खा लें, वो ज्यादा बेहतर है। आप घी खाए ही नहीं, सूखी रोटी खा ले, वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि फायदे की जगह नुकसान तो नहीं होना चाहिए। अगर आपको सच्ची में घी खाना है और घी के गुणों का उपयोग आपको अपने जीवन में लाना है तो उसके लिए देसी गाय का घी सबसे बेहतर है। भारतीय नस्ल की देसी गौमाता हो, उससे जो घी निकाला गया है वो सबसे बेस्ट है। और सर ये A2 घी क्या था? A2 घी क्या है? जितनी भी भारतीय नस्ल की गौमाता है, जैसे सर भारत में लगभग 36 तरह की गोवंश हैं, 36 नस्लें हैं। इसमें कांकरेज, गीर, थारपारकर, ओंगल, तो बहुत सारी नस्लें हैं। अच्छा। उनमें से 4-5 नस्लें ही अभी बची है जो दूध देने के काम आती है और जो मिल्किंग कैपेसिटी जिनकी अच्छी है और कमर्शियली जिनका यूज किया जा रहा है। बाकी भारत में जो 70% काउज है वो जर्सी, हॉलिस्टन, फ्रीजियन मिक्स ब्रीड है। अच्छा। जिनका दूध भी नहीं पीना चाहिए, जिनका घी भी नहीं खाना चाहिए। सर ये तो लोगों को पता ही नहीं है। 70% लोग वही खा रहे हैं। जो भी पाउच पैक आप ले रहे हैं वो पाउच कम से कम 3 दिन पुराना दूध है और मोस्ट ऑफ केस उसके अंदर चांसेस है कि वो जर्सी होलिस्टन का होगा। अगर मैं आपको कहूं कि कहीं पर 100% चीज है, उसमें से 30% A2 मिल्क है और 70% A1 मिल्क है, तो आप मान के चलिए कि आपको जो मेट्रो सिटी में मिल रहा है तो वो आपको A1 ही मिल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, आप कहीं पर भी सर्च करोगे आपको A2 दूध मिलेगा। कहीं भी किसी भी सिटी में गौशाला है, गायें हैं, जो भी तबेले हैं, वहां पर लोग देसी गाय रख रहे हैं, तो उनका अगर आप जाएं उनसे, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज मिल नहीं सकती, किसी की अवेलेबिलिटी नहीं है, बस हमें अवेयरनेस नहीं है। ट्रू, हमें खुद को अवेयरनेस लानी पड़ेगी और अगर हम किसी चीज की डिमांड करेंगे तो प्रोडक्ट अपने आप आ जाएगा। ट्रू। तो केमिकल से दूर रहिए। मैं भी हम सर ऑफ कैमरा बैठे थे तो काफी ये सब बातें हुई कि अभी हर एक चीज में मिलावट है और घी, दूध तो ऐसी चीज है जिसमें जो हम रोजिंदे जीवन में यूज करते हैं। सर तो आप अपने घी का प्रोसेस बताएंगे कि आपने जो वर्ड यूज कर रहे हैं बिलोना घी, बिलोना A2 घी, वो क्या प्रोसेस से बनता है, वो क्या है, उसके बारे में सर थोड़ा बताएं।
ये है हमारा A2 बिलोना घी। आप देखिए इसके अंदर सारा प्रोसेस हमने पीछे बैकएंड में लिख रखा है कि ये किस तरीके से बनता है, क्या होता है। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जो बिलोना घी है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस देता हूँ। सबसे पहले भारतीय नस्ल की देसी गौमाता, उनके दूध को हाथों से दोहन किया जाता है, किसी तरह की मशीनरी का यूज नहीं किया जाता। पहली चीज, गाय देसी नस्ल की कांकरेज नस्ल की गौमाता का हम दूध यूज करते हैं। उसके बाद में उस गौमाता जो है उनका दूध आ गया हमारे पास में, उस दूध को गर्म करते हैं धीमी आंच पे। धीमी आंच पे गर्म करने के बाद में उस पूरे दूध से दही बनाया जाता है। दही को दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चर्निंग किया जाता है लकड़ी के चर्नर से। इस तरीके से जो मक्खन निकलता है उस मक्खन को गर्म करके धीमी आंच पर पकाया जाता है और उससे गोल्डन एलिक्सर हमारा बिलोना घी निकलता है। हाँ। इसको हम बिलोना घी कहते हैं और यही हमारा पौराणिक घी है जो हमारे ऋषि मुनि कह के गए हैं, जो हमारी दादी नानी यूज किया करती थी, वो घी यही है और यही असली घी है। आपको अगर गाय के घी के सभी बेनिफिट्स देखने हो अपने शरीर में तो बिलोना का घी यूज करना चाहिए। ये बिलोना को गुजराती में आई गेस वलोना कहते हैं। हाँ, तो मैं जब छोटा था तो मैंने देखा था कि वो ऐसे खींचते हैं सामने। मैं आपको कह रहा हूँ कि आज से 50 साल पहले हर किसी के घर में गाय थी। हाँ, ये बहुत बड़ा पिछले 50 सालों में बदलाव ये हुआ है कि लोगों ने अपने घर से गाय निकाल दी और मार्केट से गाय के प्रोडक्ट वो लाने लगे। तो वो उनको लगा कि उसी गाय को जिसको हम रखते थे वैसे ही कोई गाय रख के हमको प्रोडक्ट दे रहा है। हाँ, पर बट वैसा है नहीं। पीछे का पता नहीं है क्योंकि आपके घर तक जो दूध आ रहा है वो 3 से 4 दिन पुराना आ रहा है, पास्चुराइज आ रहा है। जो घी आपके पास आ रहा है वो जर्सी होलिस्टन का आ रहा है, दूध जो आ रहा है वो जर्सी होलिस्टन का आ रहा है। जो फूड आप खा रहे हैं मोस्टली GMO फूड आप खा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। अच्छा, गाय भी हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गई है। वो तो आपने बताया। तो ये जो है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी को, ब्रेन को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। हाँ सर, इसीलिए मेरी दादी और मेरे पापा लोग है वो बोलते हैं कि घी हमने पुराने जमाने का घी खाया है तो हम स्ट्रांग है। जो हम 2000 के बाद वाले पैदा हुए वो ऐसे काम नहीं कर पा रहे, हार्ड वर्क में हम थोड़े ढीले हैं। वो इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि अभी जो हम दूध पीते हैं ना उससे आलस आता है। जो भैंस का घी, जर्सी घी आप जो खाते हैं ना वो आपकी मेंटल एबिलिटी को कम करता है, जो आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है, जो आपका तर्क शक्ति है उसको कमजोर करता है, जो आपकी इमेजिनेशन शक्ति है उसको कम करता है। तो आलस इसीलिए आता है क्योंकि हम नॉन GMO फूड खा रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं, 4 दिन पुराना दूध पी रहे हैं, तो उसमें एनर्जी फिर आपको कहाँ से आएगी। ट्रू, सही बात है सर। तो ये जो आपका घी है इसके सर्टिफिकेट्स भी होंगे जो? यस, हम लोगों के पास में FSSAI का सर्टिफिकेशन है, A2 का सर्टिफिकेशन है। हमारी सारी जो गायें हैं वो भारतीय नस्ल की देसी गायें हैं। और मैं तो आपको कहता हूं कि आप कभी भी आकर हमारी यूनिट पे विजिट कर सकते हैं, गायें देख सकते हैं, मिल्किंग कैसे हो रही है देख सकते हैं, बिलोना घी कैसे हो रहा है वो देख सकते हैं। आप हमारे इस पॉडकास्ट के नीचे एड्रेस लोकेशन डाल दीजिए, हमें बिना बताए कोई आ जाए, हमें बताने की जरूरत नहीं, कभी भी आए, 365 दिन में जब उसकी इच्छा हो तब आए और वो बिना कुछ बताए आके देखे, समझे, हमसे मिलना चाहता है तो मिले, हम सारी चीजें उनको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे। जी सर। और मुझे अच्छी बात क्या लगी पता है, अभी मैंने काफी वीडियोस देखे हुए घी प्रोसेसिंग के जी। तो वो आप जो लकड़ी का बिलोना यूज करते हैं ना वो आई गेस कोई नहीं कर रहा, वो अभी मशीनरी, सारे लोग अधिकतर मशीनरी यूज कर रहे हैं। उसका रीजन भी है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन और वो लोग करना चाहते हैं, प्रोडक्शन उससे लोगों को धैर्य नहीं है किसी भी चीज में, हाथों हाथ सब कुछ चाहिए। अभी ये ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी ये क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आपको 7th फ्लोर से उतर के नीचे नहीं जाना, किराने की दुकान पे वो मिल ही रहा है सामान, आपको चाहिए अगले 10 मिनट्स में आपके घर पे, दरवाजे पे चाहिए। इसीलिए तो ये ऐसे वेंचर्स लॉन्च हुए हैं। तो धैर्य रखना पड़ता है, बिजनेस में भी रखना पड़ता है, कार्य में भी रखना पड़ता है। सही बात तो है। जो बिलोना घी है ना वो धैर्य का फल है और धैर्य का फल मीठा होता है। तो हाँ, वो भी सच बात है। बिल्कुल 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 सर। तो मैं ये पूछ रहा था कि गाय के घी के बेनिफिट्स क्या होते हैं डे टू डे लाइफ में, कि किसी को जॉइंट पेन है या क्या मतलब बेनिफिट्स होते हैं आपके हिसाब से? देखिए सर, ना मैं अगर बेनिफिट्स की बात करूं तो हम बहुत लंबी बातचीत कर सकते हैं। अगर इन डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बात करें ना तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब बॉडी का जो हर ऑर्गन है उसके लिए घी कैसे काम करता है, ह्यूमन की जो हर
एज ग्रुप है उसके लिए घी कैसे काम करता सर है। इसमें मैं क्लियरिटी दे देना चाहता हूँ कि एक वर्ग है कि वो जो घी के बेनिफिट्स बोल रहे हो जिस पे हम आएंगे, एक तबक्का है डॉक्टर्स का और उनका कि उनका बोलना है कि घी आपको फैट बढ़ाएगा, आपको घी नहीं खाना चाहिए। जिम वाले हैं जो बोलते हैं कि घी कम करो। तो पहले आप उसका बताइए कि ये लोग क्यों मना कर रहे हैं और फिर बेनिफिट्स पे आते हैं अपने। देखिए ये भी मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन, डॉक्टर्स गलत नहीं है, डॉक्टर बिल्कुल ठीक है। वो चाहते हैं कि आप खराब घी नहीं खाएं। अब मार्केट में मान लो कि 80% फर्जी घी है, 80% एडल्ट्रेटेड घी है। डॉक्टर आपको ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि इस ब्रांड का खाओ, वो आपको बोलेगा भाई इन जनरल घी खाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि तुम कहीं से भी घी लोगे 80% चांस है कि तुम एडल्ट्रेटेड लोगे। ट्रू। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो खराब खाओगे और बीमार पड़ोगे, अनहेल्दी खाओगे। हाँ। पैकेट फूड खाओगे, पता नहीं कब उसका मिल्किंग हुआ था, कब उसका बटर बना था, उस बटर को कितने साल उन्होंने स्टोर रखा है, कब उसको मेल्ट करके घी बनाया है, उस घी में कितना पाम ऑयल हो सकता है, प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं। तो वो आपकी हेल्थ को ज्यादा खराब करेंगे, इसीलिए वो मना करते हैं। किसी भी डॉक्टर को जाके पूछ लीजिए कि मेरे घर पे गाय है और मैं बिलोना से घी बनाता हूँ, वो आपको बोलेगा आप जरूर खाइए और आपको खाना चाहिए। ये आपकी बीमारी को ठीक करेगा। और आजकल ऐसे बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं हमारे खुद के पास में, जो हम लोग जो घी सेल करते हैं, तो एलोपैथिक डॉक्टर्स हमारा घी यूज कर रहे हैं और खा रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं। आयुर्वेद का तो आधार ही गाय है। आयुर्वेद का आधार, पहले आयुर्वेद में क्या होता था कि अगर जैसे कोई भी चीज की टेबलेट, जिसको वटी बोलते हैं आयुर्वेद में, कोई भी वटी बनती है ना तो वो घनवटी बनती है। घन किसको बोलते हैं? पूरा जो गोमूत्र है उसको बॉयल करें, उसका अर्क निकाल लें, पीछे जो बचेगा उसको घन कहते हैं। उसको सॉलिडिफाई करके उसके अंदर अलग अलग हर्ब्स डाले जाते थे। जैसे आपको आंवला की जरूरत है तो उसमें आंवला पाउडर डाला और साथ में घन डाला, उसकी वटी बनाई। तो जैसे अपन एलोपैथी के अंदर बेस मटेरियल नहीं है कैल्शियम कार्बोरेट, वैसे आयुर्वेद की सारी टेबलेट्स का बेस मटेरियल है घन, गोमूत्र घन। अच्छा। तो गाय वहां आयुर्वेद में तो 100% जुड़ी हुई है। जितने भी हर्बल घी होते हैं आयुर्वेद में, चरक संहिता में बहुत सारे तरह के घी का उदाहरण है, दिया गया है कैसे बनता है, क्या बेनिफिट्स है। जैसे फल घृत हो गया। सर अपने बेनिफिट्स पे ही थे, अपने थोड़ा भूल गए बेनिफिट्स। सर फल घृत, अर्जुन घृत, त्रिफला घृत, ऐसे बहुत सारे घृत है। तो आयुर्वेद में चीजों को बेचने का 3 ही तरीके थे, या तो पाउडर फॉर्म में उसको शहद के साथ खाना है, या वटी फॉर्म में जो घनवटी गोमूत्र से बनी है, या घृत फॉर्म में कि घी के अंदर हर्ब्स का एक्सट्रैक्शन उन्होंने डाला, उस घी को आपको यूज करना है। जैसे अभी डॉक्टर्स कहते हैं कि हार्ट इश्यूज है तो घी मत खाओ। आयुर्वेद के अंदर अर्जुन घृत नामक एक घृत है जिसको खाने से हार्ट अच्छा होता है, ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हार्ट अच्छे से फंक्शन करता है। असली घी खाने से, बिलोना घी जिसमें अर्जुन का एक्सट्रैक्ट डला हो। जी। अगर आप अर्जुन घृत नहीं खा सकते, अर्जुन की छाल लीजिए, उसको बॉयल कीजिए, उसको पीजिए, वो आपके हार्ट हेल्थ में बहुत अच्छा है। हम बात कर रहे थे बेनिफिट्स के बारे में। और डायबिटीज, जॉइंट पेन्स और इसमें सब हेल्प होता है सर? क्योंकि मैंने ऐसे वीडियोस देखे कि ये खत्म हो जाएगा आपका, ये खत्म हो जाएगा, तो इज इट ट्रू? देखिए सारी चीजें सही है। मैंने आपको बताया ना कि कोई भी चीज सिंगल तरीके से काम नहीं करती। आपकी बॉडी में कोई भी डिसफंक्शन होता है ना, तो वात, पित्त और कफ की डिसबैलेंस के कारण होता है। तो हमारी बॉडी में जो घी है वो इन चीजों को बैलेंस करने का काम करता है। जो घी है ना उसको आयुवर्धक कहा गया है, बलवर्धक, ओजवर्धक, शक्तिवर्धक, शुक्रवर्धक। ये हमारी जो सातों धातुएं हैं उनको पुष्ट करता है। हमारा जो शरीर है वो फैट से ही बना हुआ है, इसको गुड फैट की रिक्वायरमेंट है। और जो हमारा बिलोना घी है वो गुड फैट की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। अच्छा। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो ओवरऑल हेल्थ को घी इम्प्रूव ही करता है। फिर उससे आपको कोई डिजीज होगी ही नहीं। कोई डिजीज हो गई है वो इससे ठीक होगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक दिनचर्या को फॉलो करें, राजीव दीक्षित जी ने जो दिनचर्या बताई है उसको फॉलो करें, साथ में पंचगव्य प्रोडक्ट्स का उपयोग करें अपने घर में, देसी गौमाता का दूध पिएं, देसी गौमाता का घी यूज करें, गोबर के कंडों से हवन करें, सांबरानी मिनी हवन का पैक हम बनाते हैं। जैसे हम लोग पहले हवन करते थे, अभी घर में हवन करना तो पॉसिबल नहीं है। बट आप वो सांबरानी मिनी हवन कप यूज करेंगे तो आपको हवन जितना लाभ हो जाएगा। आप गाय के गोबर की धूप स्टिक अपने घर में लगा सकते हैं। सर अभी बात यह है कि ये सब प्रोडक्ट्स मिलते नहीं है इजीली अवेलेबल। इसके लिए गव्या मार्ट है ना, हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सर की वेबसाइट गव्या मार्ट दी गई है, आप चेकआउट करें। सर आप फिर भी बता दीजिए कि आप क्या क्या प्रोडक्ट्स। देखिए हम 40 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं गाय से, और गाय
से जो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं उसके अंदर सबसे पहले हमारा बिलोना घी हो गया। बिलोना घी के अलावा सारे लोग बिलोना घी यूज नहीं कर सकते, तो हम क्रीम से भी एक घी बनाते हैं, देसी काऊ घी, वो भी A2 भारतीय नस्ल की देसी गाय के दूध से बना है, वो है। उसके अलावा एक हमारा गिर गाय का घी है। उसके अलावा हमारा घी हो गया। उसके बाद में हमारे पास में कच्ची घानी के तेल हैं, अच्छा, जो ऑर्गेनिक सीड्स से लकड़ी से प्रेस करके बनाए गए हैं, जैसे पुराने जमाने में बनाए पहले जाते तो वही थे, होता था, है ना। तो कच्ची घानी के हमारे पास में ऑयल्स हैं, जैसे कि तिल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल। उसके बाद में हमारे पास में ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर, जैगरी क्यूब्स है, आंवला कैंडीज है। उसके अलावा गाय के गोबर से बने हुए हवन कप है, धूप स्टिक्स हैं, धूप कॉर्न्स हैं, काफी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। गाय आधारित खेती से बने हैं या गाय के पंचगव्य से बने हैं, किसी न किसी रूप से आयुर्वेद और गाय से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स। तो सर हम ये मान सकते हैं कि उसमें कुछ मिलावट नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चित रहिए। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे सर्टिफाइड हैं, अच्छी तरीके से हम लोग सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। पिछले 10 सालों से इस मार्केट में है, 4.9 का हमारा रेटिंग है और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा फैमिलीज तक हम अभी तक पहुंच चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को हम सर्व कर चुके हैं और हमारा रिपीट रेशियो बहुत अच्छा है। लगभग 40% लोग फिर से परचेज करते हैं जिसने इस महीने घी परचेज किया है। अच्छा। तो हमारा एक्सीलेंसी ये नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, किसी ने एक बार लिया और फिर वो छोड़ देगा। हम हर साल हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है। जैसे पिछले साल हमारा टर्नओवर 4 करोड़ था, तो इस साल 8 करोड़ होगा, अगले साल 16 करोड़ होगा। हम 2x पे मल्टीपल पे ग्रो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नए लोग आते जा रहे हैं और पुराने लोग रिपीट तो कर ही रहे हैं। ट्रू। तो अगर अच्छे प्रोडक्ट्स हों तो लोग खरीदना चाहते हैं। मार्केट है, मतलब मार्केट बहुत बड़ा है। हाँ। बहुत लोग इंडिया में नहीं, विदेशों से हमारा घी परचेज करते हैं। बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं सारे 199 जो देश है उन सारे देशों में। आप कहीं से भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, किसी को प्रोडक्ट चाहिए, आप हमें मेल पे कनेक्ट कीजिए, हमारा जो व्हाट्सएप पे नंबर है उस पे कनेक्ट कीजिए। हर देश के अंदर डिलीवरी पॉसिबल है 10 to 15 डेज में। अरे वाह सर, सारे प्रोडक्ट्स की। नाइस सर, काफी अच्छा इनिशिएटिव। डोमेस्टिक के अंदर, भारत के अंदर कहीं पर भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, मैक्सिमम 5 to 7 डेज में डिलीवरी। अच्छा, एक वीक में आपके घर? एक वीक में आपके घर। नाइस सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने कनेक्ट किया कि जो मिलावट वाला है उससे दूर रहे। सर अभी ये मार्केट जो घी का और ओवरऑल है वो बहुत ज्यादा कंपटीशन से भर चुका है। बड़े ब्रांड्स है, अमूल, डाबर, इमामी और वो सब भी आ गए। आपके जैसे प्लेयर्स भी है जो डिसेंट कर रहे हैं और एक नया तबका भी शुरू हो रहा है जो देख के कि आओ घी बेचते हैं। तो आपकी ब्रांड सर अलग कैसे है सारों में? ये तो बिलोना एक एग्जांपल हुआ, उसके अलावा? देखिए, हमारा जो काम है ना वो फुल्ली ऑथेंटिक है। हम आयुर्वेद को मानते हैं, गाय को माँ मानकर कार्य करते हैं। हमारे लिए ये कोई बिजनेस नहीं है, हमारे लिए ये एक लाइफस्टाइल है। हम हमारे जीवन में जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी, बाकी लोग भी इनको यूज करें। उनको एक्सपीरियंस करवाने के लिए ही हमने ये शुरू किया है। सर आपके बच्चों को और आपके परिवार को आप बिना डरे? हम यही घी खाते हैं। अच्छा, बिना डरे की कोई बात ही नहीं है। मेरा यही क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो खुद जो चीजें बनाते हैं वो खुद अपने घर पे नहीं खाते, खुद कंज्यूम नहीं कर रहे। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके घर में 100 जर्सी गाय हैं, पूरा तबेला है और 2 गाय अपने लिए वो भारतीय नस्ल की कांकरेज गाय या गिर गाय रखते हैं, दूध उसका पीते हैं और बाकी की जो 80 गाय उनका भरवाते हैं डेयरी में और वो डेयरी पाउच पैक करके आपको पिलाता है। और किसी दिन अगर एक दिन की छुट्टी हो कि डेयरी में दूध नहीं गया, तो वो दूध को सड़क पे फेंक देंगे लेकिन खुद नहीं पिएंगे। ये सर शॉकिंग है मेरे लिए। बिल्कुल शॉकिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा रियल में पंजाब में ऐसे किसान हैं जो खुद जो खेती करते हैं, जो खुद गेहूं उगाते हैं, उसके अंदर इतना केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डालते हैं कि वो खुद राजस्थान से गेहूं ऑर्डर करते हैं बिना केमिकल वाला अपने घर के लिए, क्योंकि कैंसर से भर गया है पंजाब इतने सारे केमिकल्स को यूज करके। तो वहां पर लोग यहाँ से, हमारे यहाँ से गेहूं मंगा रहे हैं, राजस्थान से गेहूं मंगा रहे हैं, गुजरात से मंगा रहे हैं और उनका जो गेहूं है वो बाहर सेल कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारी इंडस्ट्री में होता है। हमारी इंडस्ट्री में तो ऐसा है नहीं कि हम जो बना रहे हैं वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते, लेकिन ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है। तो आपका क्वेश्चन वैलिड है कि आप खुद खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो हम तो खाते ही हैं, हम बाकी लोगों को भी खिलाते हैं और ऐसा ये प्रोडक्ट है कि पूरी तरीके से सर्टिफाइड है। इसको खाना चाहिए, खिलाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। जब आप बोल रहे थे कि मैं गौ सेवा से कैसा जुड़ सकता हूँ, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 4 लोगों को बताएं कि भाई ये नहीं ये खा। अगर आपने एक व्यक्ति को स्विच कर दिया, राजीव दीक्षित जी ने अपने जीवन में क्या किया, उनका जीवन का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूं ना, उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया
लोगों को स्विच कर दिया एलोपैथ से आयुर्वेद में, जर्सी से इंडियन काऊ में, लोकल घी से भारतीय नस्ल की देसी गाय के घी में। ओवरऑल उन्होंने काफी बड़ा इम्पैक्ट लाया है सोसाइटी पे। तो मैं तो राजीव दीक्षित जी को काफी सुना है मैंने, तो बहुत ही सर उम्दा प्रयास है, इसीलिए अपने ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। सर जो कांकरेजी गाय है उसके बारे में थोड़ा बताइए। आप मतलब आपकी खुद की गौशाला है या आप कैसे दूध कलेक्ट करते हैं? पहले मैं आपको कांकरेज गाय के बारे में बताता हूँ। कांकरेज गाय भारतीय नस्ल में जितनी गाय हैं उनमें मेरे अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ गाय है। वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि सबसे पुरानी नस्ल है। आप भगवान कृष्ण की कोई भी फोटो देखते हैं, उनके पीछे जो बड़े सींगों वाली व्हाइट कलर की गाय आप देखते हैं वो कांकरेज है। आप सोचिए उस समय से ये ब्रीड है और अभी भी भारतीय नस्ल की वो कांकरेज गाय उपलब्ध है, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ के अगर दूसरा कुछ यूज कर रहे हैं तो ये हमारी मेंटेलिटी है कि हम यूज नहीं कर रहे हैं। बाकी अवेलेबिलिटी तो है। मैं एक बात बता दूं, मैं खुद कांकरेज से हूँ। मैंने 15 साल मैं कांकरेज में ही रहा हूँ, तो मैं तो ये काफी रिलेट कर पा रहा हूँ। कांकरेजी गाय वर्ल्ड में आई गेस दी बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। कांकरेज जो नस्ल है ना, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे बढ़िया होती है। वो बीमार बिल्कुल नहीं होती है, वो घूम फिर के चारा खाती है। उसके जो हॉर्न्स, सींग है, वो सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, तो वो एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। एनवायरमेंट से, नेचर से, प्रकृति से एनर्जी लेते हैं। आप कांकरेज गाय लगती हिंसक है, लेकिन होती बहुत स्वामी भक्त है। ट्रू। और वो अपने स्वामी के लिए बहुत जान दे सकती है, ऐसी गाय है। और सर आपके यहाँ कितनी कांकरेजी गाय होंगी? हमारे पास में हमारी खुद की 300 कांकरेज गाय हैं। उसके अलावा हम लोग कांकरेज जो रबारी समाज है, उस पूरे रबारी समाज से जुड़े हुए हैं और 3000 से ज्यादा कांकरेज गोमाता के परिवार हैं हमारे पास में। हमारा जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टोटल 3000 से ज्यादा कांकरेज गोमाताएं हैं। अच्छा। और हम लोग, हमारी जो गाय है वो अरावली के क्षेत्र में चरती है, तो वो वहाँ का नेचुरल ग्रेजिंग करती है, नदी का पानी पीती है और फ्रीली ग्रेज करती है। इस तरीके से जो फ्रीज ग्रेजिंग करने वाली गाय है, उनका जो मिल्क है वो मोस्ट न्यूट्रिशियस है, उससे जो घी बना है वो मोस्ट न्यूट्रिशियस है। हमको ये एक अनफेयर एडवांटेज है। बाकी जितने लोग भी घी बेच रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास में अरावली नहीं है। हमारे पास में अरावली। आप किसी गौशाला के अंदर गायों को रख के किसी शेड में उनको अच्छे से अच्छा डाइट प्लान बना के अच्छा फीडर फूड दे सकते हैं। आप उसका पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना प्रोटीन दे, इतना कार्ब्स दे। लेकिन जो गाय अपने मन से, अपने मन के मुताबिक स्वच्छंद रूप से वातावरण में चर के खाती है, प्रकृति से जो लेती है, तो उसका जो अर्क है, उसका जो आउटकम है वो अलग होगा। हाँ सर, ये आउटकम पे ही आता है कि आपको कितनी फैमिली ने बोला है कि हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, या आपका जो पहला कस्टमर था उनका कैसा रिएक्शन था? अभी तो फोन बज ही रहे, उस पे तो हम बाद में आते हैं। देखिए, हमारे पास में अभी 3 कस्टमर केयर के लिए नंबर हैं और तीनों बजते रहते हैं। रेगुलरली हमें फीडबैक आते रहते हैं और लोगों की लाइफ चेंज हुए हैं हमारे प्रोडक्ट से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, घी से थोड़ा अलग है, कि हमारे एक पेशेंट थे, उनको पिछले 10 सालों से एलर्जी थी। रोज सुबह उठते ही उनको बार बार छींकें आती थी, डस्ट एलर्जी जिसको बोलते हैं हम लोग। काफी लोगों को होती है सिटीज में। तो हमारा एक प्रोडक्ट आता है गव्या मार्ट पंचगव्य नस्या ड्रॉप, जो गाय के 5 गव्यों से बना है। दूध, दही, गोमूत्र, गोबर का रस, उन सब चीजों से मिला के जो ये पंचगव्य बना है, वो जो पंचगव्य है उसको नेस्ट्राइल के रूप में 2-2 ड्रॉप डालना होता है दोनों नाकों में। उस व्यक्ति ने केवल 1 महीने हमारा पंचगव्य उपयोग किया, साथ में हमारा गव्य प्रास उपयोग किया, तो उनका जो ये एलर्जी का इश्यू था वो परमानेंटली खत्म हो गया। वो 10 साल से रोजाना एलर्जी की टेबलेट ले रहे थे। नाक का वो ऑपरेशन करवाना चाह रहे थे, ऑपरेशन करवा चुके थे। अच्छा। तो ऐसे एक पेशेंट नहीं है, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी ये वाली इश्यूज तो परमानेंट क्लोज हुई। इसका एक मुझे याद है कि लोग नाक में बोलते हैं घी डालो, कान में भी कोई बोलता है, तो इसका क्या रीजन है? ये बिल्कुल सही लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है। हम लोगों ने क्या है, आजकल पुरानी चीज कोई भी कह रहा है ना तो उसको ब्लाइंडली मानते नहीं है। हमने क्या बोलते हैं आजकल, बोलते हैं ना कि ये अंधभक्त है, ये तो कि गाय के पीछे अंधे होके पीछे पड़े, जो भी है बस गाय है मान लिया। अंधभक्ति को हमने गलत वर्ड बना दिया। अंधभक्ति बहुत अच्छी चीज है। अंधभक्ति कैसे अच्छी, मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो आपको कोई चीज पे, किसी चीज पे आप हो और ऊपर से कोई कैमरे से नजर भी रख रहा है,
और या आप उसको मान भी रहे हो नहीं भी मान रहे हो, आपको उस पर भरोसा नहीं है बट ठीक है मान रहे हैं, तो वो हो गया कि मानना, तर्क के आधार पे मानना। देखिए जो ज्ञान है उसको तर्क के आधार पर सेटिस्फाइड करना चाहिए कि तर्क से उसको अपन डिफाइन करें, विज्ञान से, साइंटिफिकली विज्ञान से हम उसको डिफाइन करें। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो चीज लिखी हुई है ना, हम अभी इतने इवॉल्व भी नहीं हुए हैं कि सारी चीजें हम लोगों को पता चल जाए। तो जो भी चीज शास्त्रों में लिखी है वो सत्य है। क्योंकि सर मैं तो अंधभक्त होकर उन चीजों को मानता हूँ और आपको और आपकी ऑडियंस को रिकमेंड करता हूँ कि जो चीजें लिखी गई है उनको मानिए। हमने इस वर्ड को गलत बना दिया है। हाँ। बाकी अगर हम जैसे बोलते हैं ना अनसेकन फेथ, हाँ। जैसा हमारे पेरेंट्स के प्रति होता है, हाँ। हमारी गोमाता के प्रति हमें है, हमारे आयुर्वेद के प्रति हमें है कि उन्होंने कहा है तो सच होगा। हाँ। लेकिन हर व्यक्ति इसमें नहीं मानता। मैं नहीं कहता कि आप मानिए। मैं सर इसमें तर्क ढूंढता रहता हूँ कि ऐसा क्या है कि नाक में डाले, कान में डाले, इससे कुछ बेनिफिट भी होता है कि नहीं। मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखिए हमारे कॉलर बोन से ऊपर का जितना पार्ट है, सीएनएस से रिलेटेड, हमारी आंख की कोई प्रॉब्लम है, नाक की कोई प्रॉब्लम है, कान की कोई प्रॉब्लम है, हेयर्स की प्रॉब्लम है, सीएनएस की कोई प्रॉब्लम है, मानसिक कोई प्रॉब्लम है, उन सब के अंदर देसी गाय का घी 2-2 बूंद नाक में डालने से वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ। सच में सर? सच में। ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है, पूरी तरीके से मान्य है। BAMS जो डॉक्टर है आयुर्वेदिक के, वो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप कमेंट्स में देख लीजिएगा, अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके हैं तो वो इसको वैलिडेट करेंगे। हमारी ऑडियंस है वो इसको वैलिडेट करेगी कि उन्होंने इसको यूज किया है। और हमारे यहाँ पे तो जो नश्य क्रिया है ना, वो डेली बेसिस पे करने वाला। जैसे हमारे लिए आयुर्वेद के अंदर जैसे नहीं बोलते हैं कि हमके पेस्ट हम लोग करते हैं, जैसे दंत मंजन, दंत धावन, तो जैसे हमें रोज दांत साफ करने चाहिए, उसी तरीके से जैसे रोज नहाना चाहिए, रोज हेयर्स में ऑयल करना चाहिए, उसी तरीके से रोज नाक में 2-2 ड्रॉप घी डालना चाहिए। अच्छा। सिंपल घी, पंचगव्य घी हम डालते हैं। कोई आपको इश्यूज हो या आपको कुछ रिजॉल्व करना हो, ठीक करना हो किसी रोग को, लेकिन अगर घी आप रोजाना नाक में डालते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, आपके सीएनएस से रिलेटेड सारे इश्यूज को ठीक करता है, आपको डीप स्लीप लेके आता है। बहुत सारे जो अभी मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोग हैं उनको नींद नहीं आती रात को। हाँ, वो सर अभी काफी बड़ी समस्या हो गई, काफी बड़ी समस्या। 2-2 ड्रॉप नाक में नेस्ट्राइल में डालिए आप गायिका की, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, डीप स्लीप आएगी, और आपका जो डिप्रेशन है वो कम होगा। डिप्रेशन में लोग इसको यूज करते हैं। अच्छा। ठीक है, नाक में घी डालने को, मैं आपको नाक में घी डालने के सारे बेनिफिट्स बता रहा हूँ। मैं सर अभी ये प्रोडक्ट लेके, मेरा एक दोस्त है जिसको नाक में हाइनस का प्रॉब्लम है, तो मैं उसको तो भेजने ही वाला। 100%। किसी की नाक की हड्डी बढ़ जाती है, हाँ। जिसको हम बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो हड्डी इसीलिए बढ़ती है कि पहले एलर्जी होती है, फिर एलर्जी के रिएक्शन में वो हड्डी बढ़ती है। आप शुरू से वो यूज करना शुरू करो, आपकी हड्डी बढ़ी हुई है वो कम हो जाएगी। अच्छा। और अगर आपकी हड्डी नहीं बढ़ी है और एलर्जी ऑलरेडी है, आप इसको यूज कीजिए, खाने में घी खाइए, और नेस्ट्राइल में केवल 1 महीना सिंपल देसी गाय का घी डालिए, बिलोना का घी। बिलोना डालें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा। क्योंकि देखो मार्केट में बाकी घी का मैं कह नहीं सकता। अगर आपके घर में गाय है तो उसका यूज कीजिए, नहीं है तो आप ये हमारा बिलोना का घी यूज कीजिए। 100% रिजल्ट की गारंटी मेरी है। अगर किसी को रिजल्ट नहीं मिलता है, मैं पब्लिक प्लेस में कह रहा हूं, आप कमेंट में आइए, बोलिए मैंने 1 महीने यूज किया, मुझे नहीं फायदा मिला, आई विल रिप्लाई। अच्छा सर, एक बड़ा क्लेम कर रहे हैं। बिल्कुल बड़ा क्लेम कर रहा हूँ सर। मैं तो इसको चैलेंज को तो क्या ही बोले, पर मैं इसको अनुभव करना चाहूंगा। मेरे दोस्त को काफी टाइम से वो ये समस्या से जूझ रहा है, तो मैं उसको जरूर भेजूंगा। बिल्कुल सर, अभी गौ माता आपके साथ बात कर रही होती तो वो आपको क्या संदेश देती? हाँ, एग्जैक्टली तो नहीं पता क्या संदेश देती। हाँ, पर लेकिन आई थिंक वो हमसे हैप्पी होती और वो हमें यही बोलती कि आप काउ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा अभी तो हो रहा है वो अवेयरनेस आ सके। अभी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, धीरे धीरे। मेरे को बहुत खुशी है कि पिछले 5-7 सालों 10 सालों के अंदर हिंदुत्व के प्रति भी लोगों की जागृति बढ़ी है, और गाय के प्रति भी जागृति बढ़ी है, आयुर्वेद के प्रति भी जागृति बढ़ी है। तो ये थोड़ा सा काम हो रहा है, और सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। जी सर। सर, घी पे तो बहुत हमने बातें कर ली, बहुत डिटेल में। मैं तो दोस्त को भेजने भी वाला हूँ, मैं खुद ट्राई करने वाला हूँ अभी, और पॉडकास्ट के बाद, और अभी भी कर सकते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपके जो गव्या मार्ट है
ये तो नाम कहाँ से आया सर? एक तो मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा, फिर आपके और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स बताइए हमें। देखिए, गव्या मार्ट का मीनिंग, गव्या मीन्स गाय का, हाँ। मार्ट यानी गाय के उत्पादों का बाजार। सब गाय की चीजें होती है? सारी गाय की चीजें होगी। हमने जब शुरू किया था तब हमने एक बार ऐसा भी सोचा था कि हम एक मार्केट प्लेस बनाए जिसमें जो भी व्यक्ति जो भी गौशाला प्रोडक्ट बना रही है उन सबको इसमें डालें और एक गव्या मार्ट उस अच्छा सर, आइडिया अच्छा था, है ना। फिर हमने इस पे रिसर्च की, पता किया, तो हमको ऐसा लगा कि एक ही प्रोडक्ट 10 लोग बना रहे हैं, हमने 10 का रख दिया तो फिर लोगों को कंफ्यूजन होगा कि क्या लें क्या नहीं लें। मान लो कि घी है 10 लोगों का पड़ा है, अब किसका सही है? तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे तो 10 चीजें पड़ी है। तो फिर हमने कहा, हम लोग खुद ये काम कर ही रहे थे, मैंने कहा पहले एक बार ट्रायल करते हैं कि हमारा रख के कैसा रहता है जी। तो फिर हमने अपना रखा और उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। तो उस रेस्पॉन्स के कारण हमने फिर इस गव्या मार्ट को कंटिन्यू रखा और ये हमने शुरू तो एक ट्रायल की तरह ही किया था कि चलो देखते हैं घी बेच के कोई लेता है क्या। नाम सर काफी यूनिक लगा मुझे, गव्या मार्ट। यस यस सर, इसमें और आपकी बेस्ट सेलिंग कौन सी प्रोडक्ट्स है? यस, देखो सबसे पहला तो हमारा बेस्ट सेलर है बिलोना का घी। उसके अलावा गिर गोमाता का घी है हमारे पास में। जैसे कांकरेज का हम लोग बिलोना घी बनाते हैं, वैसे ही गिर गोमाता जो बहुत फेमस है यहाँ गुजरात में, तो पूरे भारत में फेमस है एक्चुअली गिर गाय भी। तो बहुत लोगों की मुझे डिमांड आ रही थी कि आप कांकरेज पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कांकरेज का घी हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें गिर का घी भी टेस्ट करना है। सर, दोनों में कुछ फर्क है? बिल्कुल फर्क थोड़ा बहुत होता है। देखिए, हर प्रोसेसिंग में नहीं प्रोसेसिंग में नहीं, हर ब्रीड का अपना डिफरेंस है। अच्छा, ओके, वो तो समझ गए। ब्रीड का डिफरेंस है कि वो गिर है, ये कांकरेज है, कोई साहिवाल हो सकती है, कोई थार पारकर हो सकती है। अरे वो तो समझ गया। तो उनके ब्रीड की वजह से भी डिफरेंस आता है। अच्छा, हेल्थ के रिलेटेड भी थोड़ा सा चेंजेस आता है कि वात पित्त कफ किसका कौन सी गाय के लिए कौन सा अच्छा है, किसका पित्त बढ़ा हुआ है तो उसके लिए कांकरेज अच्छा है, अच्छा। वात बढ़ा हुआ है तो गिर अच्छा है। इस तरीके से जितना डीप पे जाओगे उतना डीप है, लेकिन इन जनरल बात करें तो देसी गाय हो, कोई सी भी भारतीय नस्ल हो, उसका बिलोना घी यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरा ही बिलोना घी यूज करो, आप किसी भी ब्रांड का करो, ऑथेंटिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, शुद्ध भारतीय नस्ल की देसी गोमाता होनी चाहिए और बिलोना मेथड से घी बना होना चाहिए। इन शॉर्ट ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। और अगर दो ब्रीड, अगर आपको कांकरेज और गिर में चाहिए तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं गव्या मार्ट को। हम पिछले 10 साल से मार्केट में हैं, आप हमारे रिव्यूज चेक कर सकते हैं। अमेजॉन में हम टॉप सेलर पे हैं। गव्या मार्ट के खुद के हमने कभी, हमारे पास में लगभग 2000 से ज्यादा लोगों ने हमें रिव्यू कर रखा है। 4.9 का हमारा रेटिंग है। अभी तक हमें कोई नेगेटिव कस्टमर मिला ही नहीं है। अच्छा, नेगेटिव जो हमारे आप रिव्यू देखेंगे उसमें ये होगा कि हमें लेट मिला, डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई, तो वो स्टार्टिंग में कुछ फेज थे कि हम किसी टाइम नहीं कर पाए और कोई इश्यूज रहे हो। एक चीज ये भी होती है कि घी अगर कोई लोग लंबे टाइम के लिए रख दे तो घी में थोड़ा एक रेंसिड स्मेल आने लगता है। हाँ। तो एक इश्यू कभी कभी हमको आता है। बाकी इसके अलावा कोई नेगेटिव अभी तक हमें नहीं मिला है हमारे प्रोडक्ट्स में। अच्छा। 4.9 का रेटिंग बहुत रेयर होता है। ट्रू, किसी का नहीं होता और इतने रिव्यूज भी किसी के नहीं होते। तो हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल ट्रस्ट करके गव्या मार्ट को यूज कर सकते हैं। और मैं तो आप कह रहा हूं कि गव्या मार्ट अभी सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, तो आप जहां से भी चाहें उपयोग करें। और कुछ भी हो तो मेरा डायरेक्ट नंबर है, मैंने वेबसाइट पे अपना डायरेक्ट नंबर दे रखा है कि फाउंडर से बात करनी है तो ये नंबर है, आप बात कीजिए। फोन तो सर आपके काफी बज रहे हैं अभी, वो देखा हमने। बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो मेरे जितने भी ऑडियंस है मैं उनकी जवाबदारी लेता हूँ कि मैं खुद पहले ट्राई करूँ, तो मैं खुद ट्राई करूंगा। और सबको जो ट्रस्टवर्दी आपको लगे उनसे ही परचेज कीजिए, मिलावट से तो बिल्कुल ही दूर रहिए। आप अपनी और अपने परिवारजनों की सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इससे यही साबित होता है। सर, और प्रोडक्ट्स बता रहे थे अपने, गिर गाय, बिलोना, और उसके अलावा एक हमारा बिलोना घी हो गया कांकरेज गोमाता का, एक हमारा गिर गोमाता का बिलोना घी हो गया, A2 गिर का वो घी। A2 मीन्स है जो भारतीय नस्ल की देसी गाय है उसके अंदर A2 टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। तो देसी गाय के दूध से जितना भी घी बनता है उसको हम A2 कहते हैं। कई लोगों को लगता है A2 अलग है, बिलोना अलग है। अच्छा। A2 और बिलोना अलग नहीं है। भारतीय नस्ल से कोई भी, भारतीय नस्ल की गोमाता से कोई भी घी बना वो A2 घी है। अब उसको प्रोसेस आपने क्रीम से किया, मलाई से किया या बिलोना मेथड से किया, तो अगर आपने बिलोना मेथड से किया, बिलोना मेथड में जैसे ही पहले बता चुका हूँ, पूरे दूध को गर्म किया, उसका दही बनाया, दही को क्लॉक एंटी क्लॉक चर्निंग किया, चर्निंग करने के बाद में उसका लकड़ी के चर्नर से चर्निंग करके मक्खन निकाला, मक्खन को धीमी आंच पे गर्म किया, उससे जो घी बना वो हमारा बिलोना का घी है। तो फर्स्ट हमारा जो बेस्ट सेलर है वो बिलोना का घी, फिर गिर A2 गिर का वो घी, तीसरा हमारा मैंने आपको बताया पंचगव्य नस्या ड्रॉप, चौथा हमारा मोस्ट पॉपुलर
प्रोडक्ट है गव्यप्राश, जो लिमिटेड टाइम च्यवनप्राश जिसको कह सकते हैं। हम हरे आंवले से बनाते हैं और बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी में काम करता है। उसके अलावा हमारा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सांब्रानी हवन कप। जैसे मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। जी बताइए सर। जैसे सांब्रानी हवन कप क्या होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहले घर में हवन किया जाता था, लोग पूजा करते थे, रिचुअल्स भी रेगुलर फॉलो करते थे। आजकल रिचुअल्स के नाम पे हम घर पे अगरबत्ती कर देते हैं, एक दिन में 1 बार 2 बार। अगरबत्ती बुरी है। अगरबत्ती अगर आप कर रहे हैं तो आज से करना बंद कर दीजिए। क्यों बंद करना है? क्योंकि अगरबत्ती के अंदर जो बैम्बू होता है उसको जलने से केमिकल्स निकलते हैं, वो आपके लिए अच्छे नहीं है। सर स्मेल तो अच्छी आती है। भारतीय शास्त्र के अनुसार बम्बू जलाना नहीं चाहिए। जो स्मेल आपको अच्छी लग रही है वो केमिकल सिंथेटिक स्मेल है। आपने देखा पाइनएप्पल स्मेल के बहुत सारे सर सारे फ्लेवर आ चुके हैं, वो अगरबत्ती चल रही है। आप सोचो पाइनएप्पल का और धूप बत्ती का क्या कॉम्बिनेशन है, वो कहाँ से आ रहा है उसके अंदर? वो आपको क्या लगता है कि पाइनएप्पल के अंदर से उन्होंने कोई एक्सट्रैक्ट निकाला है? ये भी नुकसान करता है। वो फुल्ली सिंथेटिक है और वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। बहुत सारे लोगों को उन सिंथेटिक फ्रेगनेंस की वजह से ये इश्यूज होते हैं, एलर्जी वाले। अच्छा। जो छींके आना, आंखों में एलर्जन, आंखों में आंसू आना, जल्दी से चश्मे आ जाना, हर किसी को आ रहे हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है? और वो आप एनवायरनमेंट को अच्छा नहीं कर रहे हो, एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हो। सर मुझे तो अगरबत्ती जला के। मुझे लगा कि ये स्मेल अच्छी आ रहा है तो अच्छी है, ओवरऑल हैप्पीनेस फैला रहा है, मतलब हर फील गुड फैक्टर आता है। हर पीली चीज सोना नहीं होती। ट्रू है ना? तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जैसे हम पहले हवन करते थे, अभी रिचुअल्स के नाम पे, पूजा के नाम पे हम एक धूप बत्ती कर सकते हैं। धूप बत्ती बढ़िया है, जो धूप स्टिक्स है, गव्यमार्ट गाय के गोबर और पंचगव्य से धूप बनाता है, वो धूप आप यूज कर सकते हैं। और बहुत ही इकोनॉमिकल है, 35 to 50 रुपीज की रेंज के अंदर हमारे पास में धूप बत्तीज हैं। अच्छा। तो वो अगरबत्ती से भी सस्ती आपको पड़ेगी, वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बेनिफिट देगी, वो ऑरा क्लीन करेगी, वो आपका घर जो है उसको, एनवायरनमेंट को क्लियर करेगी। गोबर जलाना घर के अंदर बहुत अच्छा है। अच्छा। गोबर को जलने से पॉजिटिविटी आती है। हम घर पे लोग पहले क्यों जलाते थे गोबर? गोबर से आंगन नीपा जाता था, आपको पता है? आज भी आप जो रिचुअल्स देखते हैं तो आप देखिए, रिचुअल्स के अंदर गोमूत्र का छिड़काव करते हैं पंडित जी। शादी करवाते हैं तब भी करते हैं, घर में गृह प्रवेश करते हैं तब भी करते हैं। वो रिचुअल्स के पीछे का आप साइंस देखो, हर चीज जो कर रहा है ना भारतीय समाज, उसके पीछे डीप साइंटिफिक वैल्यूज है। जो गोमूत्र है, पहले उन्होंने क्यों किया? गोमूत्र बहुत ही बड़ा एंटी डिसइंफेक्टेंट है, वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। अगर कोई फर्श है, आप उस पर गोमूत्र छिड़क दीजिए, उस पर बैक्टीरिया खत्म हो गए। अच्छा। है ना? तो पहले जब बाकी चीजें नहीं थी तो गोमूत्र तो था, उन्होंने वो छिड़का, उससे पवित्र हो गई चीजें। वो उन्होंने पवित्रता उसको नाम दिया कि भाई गोमूत्र का छिड़काव किया, पवित्र हो गया, अब पूजा करो। जबकि उन्होंने उसको डिसइंफेक्टेंट किया है। है ना? उन्होंने उसको स्टेरलाइज किया है, साइंस की भाषा में बात करें। तो गाय के गोबर से आंगन नीपे जाते थे। वो सर गांव में तो अभी भी होता है। अभी भी होता है। और आप देखिए वो आंगन कितने बढ़िया है। उनपे अगर जैसे 1 गिलास पानी गिर गया, वो उसको सोख लेता है। और अगर उस पर आपका पाँव नहीं फिसलेगा, आप जब चलेंगे पैदल उसके ऊपर, तो वो आपकी जो नर्व्स है, आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों के आजकल एडी में दर्द का इश्यू है। एक्यूपंक्चर का काम करता है। वो एक्यूपंक्चर का काम, एक्यूप्रेशर का काम करता है। और उससे आप अगर जो गोबर के ऊपर चलेंगे ना, तो आपका स्ट्रेस कम होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, बैक्टीरिया वगैरह ग्रो ही नहीं होंगे, जो पाँव का नीचे का तला है वो ठीक रहेगा। लोग पहले बोलते थे पैदल चलना चाहिए, नंगे पाँव घूमना चाहिए। वो उन्होंने सड़क पे और मार्बल पे नंगे पाँव घूमने का नहीं बोला था, उन्होंने धरती पे, जो जमीन है उस पे नंगे पाँव घूमिए, या गोबर पे नंगे पाँव घूमिए, या घास पे नंगे पाँव घूमिए, तो उसका इफेक्ट आएगा। अभी वो जो पत्थर है वो तो निर्जीव है, उसका कोई आपको साइंटिफिक बेनिफिट नहीं आ रहा है। तो जो गोबर था उसका भी बहुत डीप साइंटिफिक वैल्यूज है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डॉक्टर शिवदर्शन मलिक करके एक हैं, आप देखिएगा, वो गोबर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। गोबर से घर बना रहे हैं, और वो जो हमारे कंक्रीट वाले घर हैं उनसे ज्यादा बेहतर हैं। अच्छा। उनमें रेडिएशन नहीं है, बिना एसी के उसमें ठंडक रहती है, सर्दी में वो गर्म रहते हैं, गर्मी में वो ठंडे रहते हैं। वो मेन बेनिफिट है, इसीलिए गांव में एनर्जी को बचाते हैं। आप सोचिए कि उन लोगों का ब्रेन कितना आगे था, और वो हजारों सालों से चल रहा है। उसमें वेंटिलेशन की पूरी प्रॉपर सुविधा थी, वो न उसमें ठंड लगती थी, न उसमें गर्मी लगती थी, और बॉडी नेचुरल रहती थी, है ना? और उसके अंदर पॉजिटिविटी अपने आप आएगी, आप जाओगे तो।
ऐसा नहीं है कि गोबर गोमूत्र काम की चीज नहीं है। आज किसी भी जैन जी को बोलो तो वो गोबर गोमूत्र पे हाथ भी नहीं लगाना चाहता, लोग उससे रिलेट भी नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है, गोबर गोमूत्र पे बहुत अच्छा कार्य अभी होने लगा है, हम लोग भी कर रहे हैं, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जो गोबर गोमूत्र पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा गोबर गोमूत्र के बारे में बता देता हूँ कि गोबर से बहुत सारे जो ये अपने ऑर्गेनिक मैन्योर है ना, वो अभी बनना शुरू हुए हैं। तो गाय आधारित जो खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक जो खेती कर रहे हैं, उनके लिए गाय का गोबर वरदान है। ठीक है, गाय का खेती में तो सर आशीर्वाद ही है, आशीर्वाद है। आप जितना केमिकल वेमिकल डाल रहे हो, डीएपी यूरिया डाल रहे हो, वो आपकी जमीन को बंजर कर रहा है। आने वाले 20-30 साल बाद आप कहाँ से उगाओगे? और सर जमीन तो बर्बाद हो ही रही है, लोग खा भी रहे हैं उसको, एंड कंज्यूमर भी मतलब क्या बोलते हैं वो, उसमें जी रहे हैं अभी हम। बिल्कुल अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। तो हमारा एक बेस्ट सेलर हमारा गोमूत्र अर्क भी है। अच्छा, आपको मैं बताऊं, पता नहीं आपके ऑडियंस को पता है या नहीं, गोमूत्र अर्क लोग पीने में यूज करते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, अच्छा, ऑरा एम्पावरमेंट के लिए, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। एक गोमूत्र का मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ यूजेस। हमारा जो गोमूत्र अर्क आता है, आप घर में जो भी सब्जियां लाते हैं, वो सारी सब्जियों के ऊपर कुछ न कुछ छिड़का हुआ है, ऊपर से पेस्टिसाइड छिड़का है, या उनका फंगीसाइड छिड़का है, या जो कीट पतंगे उनसे दूर रहने के लिए जो चीजें उन पे छिड़की है, उन सब का असर तो आप खत्म नहीं कर सकते। आप क्या कीजिए, 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसके अंदर 2 ढक्कन गोमूत्र डाल दीजिए, और जो भी फल या सब्जियां आप लाए हैं बाजार से, उसको उसके अंदर रख दीजिए। आधे घंटे के अंदर वो डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा, वो एंटीबैक्टीरियल हो गया। ये प्रोडक्ट आप बेचते हैं? गोमूत्र अर्क हम बेचते हैं। तो गोमूत्र अर्क आप यूज कर सकते हैं। उसके मैं यूजेस बता रहा हूँ कि अभी जैसे आपका पॉडकास्ट देख के कोई जैन जी वेबसाइट पे गया, उसने देखा कि यह गोमूत्र पड़ा है, अब वो कहेगा मैं इसको यूज क्या करूं, इसका क्या ही उपयोग होगा, ये लोग क्यों ही बेच रहे हैं। यूज केसेस में बता रहा हूँ कि गोमूत्र के बहुत सारे यूज केसेस है। देखो लोग क्या क्या यूज करते हैं। एक तो वो करते हैं कि घर में पूजा के लिए, छिड़काव के लिए। आज भी मार्बल के फर्श बने हुए हैं, लेकिन लोग उस पे गोमूत्र छिड़कते हैं पॉजिटिविटी के लिए, अच्छा, एनर्जी के लिए, वो एनर्जी को क्लीन करता है। सेकंड चीज, लोग गोमूत्र पीते हैं पानी में डाल के, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तीसरी चीज, जो सब्जी फ्रूट्स जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर लोग यूज करते हैं। उसके अलावा लोग नहाने के अंदर यूज करते हैं। 1 बाल्टी जो पानी है उसके अंदर गोमूत्र का 1 ढक्कन डाल के नहाते हैं। उसके अलावा जो फर्श पे पोछा लगता है उसके अंदर लोग एक ढक्कन गोमूत्र डाल के यूज करते हैं। उसके अलावा गोमूत्र से हमारा एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, मॉस्किटो रिपेलेंट। अच्छा, उसमें क्या है सर? हमारे चारों तरफ आप देखते हैं कि सब जगह पे मच्छर फैल रहे हैं, बारिश हो रही, मच्छर आएंगे। हमारा सीवरेज सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, चारों तरफ पानी भरा है, मच्छर पनपेंगे और आएंगे। तो अभी हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि आप बाजार गए, कोई भी मॉस्किटो किलर ले आए कि ये मच्छरों को मार देगा, आप हत्या भी कर रहे हैं, और जो चीज मच्छरों को मार रही है वो आपको भी तो मारेगी। हाँ, कहीं ना कहीं नुकसान करता है। उसका लंग छोटा है, हाँ, तो उसको जल्दी से मार रही है, आपके लंग पे लॉन्ग टर्म में मारेगी। वो तो मैं करने वाली है। हाँ। तो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो गोमूत्र से बना हुआ है। गोमूत्र, तुलसी, यूकेलिप्टस, इन सब का एक्सट्रैक्ट यूज किया है, गोमूत्र को बेस की तरह यूज किया है, और हमने एग्जैक्टली मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड बनाया है। अच्छा, जो किसी भी मशीन में फिट हो जाता है। आपकी गुड नाइट, मोर्टिन वोटिन जो भी मशीन्स आती है जिनमें वो रिफिल आती है, हाँ, उस रिफिल आप घर पे आप यूज कर ही रहे हो, आप एक बार हमारी रिफिल यूज करके देखो। सर वो जो अभी बड़े हैं उनकी तो स्मेल हमें रात में अच्छी लगती है कि अच्छी हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। उसके अंदर हमने यूकेलिप्टस और लेमन का थोड़ा यूज किया है, और तुलसी का थोड़ा यूज किया है, तो वैसी खुशबू आएगी। हर चीज को खुशबू के लिए यूज नहीं किया जाता है ना, खुशबू के लिए दूसरी चीजें हैं। हमारा मेन पर्पस है कि मच्छर नहीं आने चाहिए, तो उससे मच्छर मरेंगे नहीं सर, मच्छर भागेंगे। आप श्योर है कि मच्छर नहीं आएंगे, मतलब भागेंगे? मैं पिछले 5 साल से बेच रहा हूँ भाई, रिपीट ऑर्डर से लोगों के। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गोमूत्र से क्या क्या हो सकता है अगर R&D की जाए, रिसर्च की जाए, तो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, गोमूत्र, गोबर, उनसे बनाए जा सकते हैं। दूध, घी से बनाए जा सकते हैं। घी से 50 तरीके के और मेडिकेटेड घृत हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। गोमूत्र के बहुत सारे मेडिकेटेड अर्क आते हैं, वो हो सकते हैं। कोई व्यक्ति इस पे काम करना चाहता है तो बहुत लंबा चौड़ा ये पूरा सब्जेक्ट है। अच्छा, इस पे बहुत अच्छा काम हो सकता है। हम तो अभी सिर्फ 40 प्रोडक्ट बेच रहे हैं,
और अच्छा। उसमें भी क्या है कि हमारे पास बस अवेयरनेस नहीं है। हाँ, मैंने सर अभी हो रही है धीरे धीरे। आपको मैंने बताया तो गोमूत्र के इतने यूजेस आपको भी नहीं पता हाँ, थे। मुझे नहीं पता। मॉस्किटो रिपेलेंट कोई नेचुरल भी हो सकता है, ये आपको पता नहीं था। आप सोचो छोटे बच्चे हैं और आप उनके ऊपर केमिकल वाला वो लिक्विड लगा के सुला रहे हैं, तो उनके लंग्स के लिए कितना बुरा है। कहीं ना कहीं ये नुकसान करता है सर, वो तो मैं एग्री करता हूँ कि तो अगर आप हमारा नेचुरल वाला यूज करते हैं या किसी का भी जो भी नेचुरल चीज बनी है, मैं कह रहा हूँ आप नीम के तेल का दिया जलाइए, वो ज्यादा बढ़िया है, उससे भग जाएंगे। कपूर है उसको जलाइए, उससे हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो पाता है, और कहते हैं ना कि मॉडर्न वे में चाहिए। अभी मैं आपको बोलूं कि हवन करो, हाँ, तो आप घर पे हवन नहीं कर सकते कि भाई मैं सामग्री कहाँ से लाऊं, मेरे को वो वेसल चाहिए हवन करने वाला, फिर उसमें घी डालूंगा, फिर उसमें हवन सामग्री डालूंगा, फिर मेरे को बैठना पड़ेगा उसमें 10-15 मिनट, उसका पूरा रिचुअल का एक प्रोसेस करना पड़ेगा। जी। वो आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। मैंने क्या किया, उन सारी चीजों को एक हवन कप में डाला और उसको आपको दे दिया कि आप अपने घर में जाओ, माचिस जलाओ और 2 मिनट 5 मिनट जो भी आप प्रार्थना करते हो वो वहां उसके सामने खड़े होके कर लो। तो हमें रेडी टू यूज प्रोडक्ट लोगों को देने पड़ेंगे। और सर ये सारी साइट्स पे अवेलेबल है, मतलब वेबसाइट पे सारे हाँ। प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हम लोग साम्रानी हवन कप में और भी काफी वेरिएंट्स चलाने वाले हैं। अच्छा। और धूप कॉन्स में, धूप बत्ती में भी और भी वेरिएंट्स अभी क्या सर आपके फ्यूचर प्रोडक्ट्स में अगर आप कुछ बता पाए? फ्यूचर प्रोडक्ट्स में काऊ डंग से हम नए 30 से 35 प्रोडक्ट्स नए लाने वाले हैं, जो प्योरली काऊ डंग और गोमूत्र से बने होंगे, पंचगव्य से बने होंगे। अच्छा। जिसके अंदर धूप स्टिक्स हो गई, धूप कॉन्स हो गए, साम्रानी दियाज हो गया। अभी जैसे दीपावली आने वाली है तो बहुत सारे लोग दिया यूज करते हैं, गोबर से बने हुए दिए यूज कर सकते हैं। मेरे पास अगर पड़ा है तो मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से। ये देखो, ये जो दिए हैं, कैमरे में दिखा दीजिए। ये जो दिए हैं ये गोबर से बने हुए हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि अभी आप जनरली लाते हैं तो ये बायोडिग्रेडेबल है, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं है। आपने इसमें डाल के कुछ जलाया, इस पूरे दिए को आप जला सकते हो। अच्छा। तो सारी चीजें बढ़िया ही है दिखने में। तो सर ये सेम शेप है और हमने और इसमें डिजाइन वाले शेप्स भी बनाए हैं। अच्छा। हम अभी ट्रायल्स कर रहे हैं नई नई चीजों पे, तो बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। आप वेबसाइट को विजिट करते रहिए, देखते रहिए। जी सर, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट ऑलरेडी है। आपको जो भी प्रोडक्ट्स सर के सही लगते हैं, सर एक अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं। सर आपका विजन क्या है, ये ओवरऑल आप इससे क्या इम्पैक्ट लाना चाहते हैं सोसाइटी में, और व्हाट्स द विजन ऑफ गव्या मार्ट? हर घर में गाय पहुंचे। अच्छा। लोगों के मन में गाय पहुंचे। पहले मन में पहुंचेगी, फिर घर में पहुंचेगी। अच्छा। तो पहले अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में कि आप गाय के लिए, तो आप यही कर रहे हैं पॉडकास्ट के जरिए? तो मैं यही कर रहा हूँ पॉडकास्ट के जरिए। जिस भी वे से आप कर सकते हैं, हाँ। उस वे से आप करना शुरू कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं सारी चीजें, तो गाय के उत्पादों का उपयोग शुरू कीजिए। हाँ, जो हम जैसे जो सारे लोग कर सकते हैं। भाई आपको एक रिप्लेस ही तो करना है। उससे आपको फायदा क्या होगा कि मार्केट में जो चीज मिल रही है, आप जैसे घी यूज कर रहे हैं उसकी जगह बिलोना का घी यूज करेंगे, तो आपका मेडिकल का खर्चा कम होगा जी। आप बीमार नहीं पड़ेंगे, हेल्दी और एनर्जेटिक रहेंगे। आपको फायदा है, गोमाता को फायदा है, हमें फायदा है, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन। मतलब आप एक इकोसिस्टम हम लोग बनाना चाह रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ कि केवल गोबर गोमूत्र पे ही बहुत बड़ा काम हो सकता है, अगर हर व्यक्ति घी पे नहीं करना चाहता। और हम तो 5 चीजों पे जो हमसे बेस्ट हो सकता है वो हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। और अभी लॉन्ग वे टू गो, बहुत सारी चीजें करनी है। सर काफी बड़ा सेल्स कर रहे हैं सर अभी। काफी अच्छी टीम है आपके पास, तो सर उसके लिए आपको अभिनंदन। और आप जो ये कार्य कर रहे हैं वो और लोगों तक पहुंचे, हमारी तो यही कोशिश है, इसीलिए आप हमें कनेक्ट किया और पॉडकास्ट में आए। सर अभी रैपिड फायर राउंड है। हमारे जितने गेस्ट आते हैं उनको हम रैपिड फायर में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको शॉर्ट में आंसर देना है कि क्या लगता है आपको। ठीक है। 1 myth about घी। घी से मोटे होते हैं। इफ नॉट घी, विच प्रोडक्ट यू लव टू स्टार्ट? अभी शुरू अगर मैं घी नहीं यूज करूं अभी, कुछ मैं काऊ डंग प्रोडक्ट्स शुरू करूंगा। अच्छा। देसी घी और A2 घी? A2 घी। अच्छा। विलेज लाइफ और सिटी लाइफ? विलेज लाइफ। अच्छा। फेवरेट प्रोडक्ट, योर फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम गव्या मार्ट? बिलोना घी। बिलोना घी। गव्या मार्ट बिलोना घी। अच्छा। फेवरेट डिश विद घी? दाल बाटी चूरमा। ओह नाइस। राजस्थान से है। घी के साथ तो सर अलग ही मजा आता है। दाल बाटी का अलग ही मजा है। हाँ सर, तो थैंक यू सो मच। मुझे पर्सनली सर काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है लोगों को भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा। जो आज मैंने सीखा, मैं तो सर ये भेजने भी वाला हूँ दोस्त को, और मैं खुद भी ट्राई करूँगा। आप वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में सर की वेबसाइट है, सर का नंबर भी है, आप कनेक्ट कर सकते हैं कभी भी। सर कॉल आएंगे तो उठाएंगे ना?
100% मेरी टीम अटेंड करेगी। जी 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 और कुछ भी हो तो आप मेरी टीम को बोलिए, वो मुझसे कनेक्ट करवाएंगे। जी जी सर, तो मुझे पर्सनली बहुत सीखने को मिला। उम्मीद है आपको भी पॉडकास्ट से मजा आया होगा। आपका सर कैसा एक्सपीरियंस रहा पॉडकास्ट का? मेरे को बहुत मजा आया। क्वेश्चंस कैसे लगे सर? मेरे को बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट पे आके। मेरा पर्पस यही था कि गाय की बात लोगों तक पहुंचाए, और मुझे ज्यादा अच्छा ये लगा कि आपको नहीं पता था वो चीजें मैंने आपको बताई। हाँ। अब आप और बहुत लोगों को बताएंगे। हाँ। तो ये एक चेन सिस्टम है। मेरा मैसेज सारे लोगों को यही है कि जो जहां है वहीं से गो सेवा शुरू करें। जिस मेथड से कर सकता है उस मेथड से करें। आप डिजिटल क्रिएटर हैं तो गाय के लिए क्रिएट करिए कुछ। आप पॉडकास्टर हैं तो पॉडकास्ट कीजिए। हर व्यक्ति जो आपके पास आता है उसको गाय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो उसको पता चले कि अच्छा इस बारे में बात हो रही है। तो हर एक चीज किसी न किसी तरीके से इंटीग्रेट हो सकती है। बाकी मेरे को यहाँ रॉयल पॉडकास्ट में आके बहुत अच्छा लगा। रॉयल केवल आपका नाम नहीं है, आप सच में रॉयल हैं। अरे थैंक यू। और बहुत मजा आया। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा, और होप आई ऑडियंस को भी पसंद आएगा। वो हमें कमेंट से पता चलेगा, तो आप कमेंट कीजिएगा आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। सारी ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए। मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरी टीम आपको कनेक्ट करवा देगी। और गाय के प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कीजिए। अगर यूज़ नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कीजिए। आप जो चीज़ कर सकते हैं वो कीजिए। जी 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 सर, जरूर। आपका जो भी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा भी डाउट है, आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हाँ, व्हाट्सएप कीजिए। कमेंट्स पे सर अपने रिप्लाई करेंगे। और आपको पार्ट 2 चाहिए कि सर और भी डिटेल में हम जाए। अलग अलग गौ माता का महत्व तो हमने काफी किया, गोबर का और गौमूत्र का और घी का। बहुत सारी नई चीजें हैं। हाँ, बहुत इसमें बहुत है। अपने अभी तो वाइड टॉपिक किया, इसके अंदर हम एक एक सब्जेक्ट में एक एक पॉडकास्ट कर सकते हैं, उतना कंटेंट है। तो आप पार्ट 2 कमेंट कीजिए, तो हम सर के साथ फिर से बैठेंगे और जो भी क्वेरीज सर कमेंट में आएगी उस पर अपने चर्चा करेंगे। मुझे पर्सनली बहुत सीखने को मिला, उम्मीद है आपको भी सीखने मिला होगा। तो देखते रहिए द रॉयल पॉडकास्ट। बी रॉयल, स्टे रॉयल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत मजा आया आपके साथ।